बहुत ही शर्मनाक, निंदनीय, कुंठित और दूषित राजनीति की गई, जिसमें षड्यंत्र के तहत मुझे और मेरी पत्नी दोनों को ही शामिल करने का प्रयास किया गया। महोबा का वो खौफनाक हत्याकांड जहां अपनों ने ही रची अपनों की मौत की साजिश। महज 82,000 रुपयों के लिए पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन असली सनसनी तब फैली जब कातिल परिवार ने अपनी खाल बचाने के लिए पनवाड़ी ब्लॉक प्रमुख पर हत्या का झूठा इल्जाम मढ़ दिया। आखिर क्यों रची गई ये दोहरी साजिश? सुनिए ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री प्रकाश अनुरागी की ये पूरी सच्चाई, जो इस केस की पूरी कहानी बदल देगी। पनवाड़ी के हैबतपुरा में पत्नी, बच्चों और बेटी के प्रेमी ने मिलकर पिता का गला घोंटा और शव नाले में फेंक दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए कहानी बुनी गई और राजनीतिक रंजिश का सहारा लिया गया। लेकिन पुलिस की एसओजी और सर्विलांस टीम ने जब सच की परतें खोली तो पूरा जिला दंग रह गया। कत्ल घर के अंदर हुआ था, लेकिन शोर बाहर मचाया गया। अब बिना एक पल गंवाए सुनिए ब्लॉक प्रमुख पति प्रतिनिधि श्री प्रकाश अनुरागी का वो पूरा बयान, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें इस केस में फंसाने की कोशिश की गई और क्या है इस हत्याकांड की असली इनसाइड स्टोरी। कानून की जीत हुई है। सर्वप्रथम मैं दिवंगत स्वर्गीय श्री हरिनारायण प्रजापति जी, जिनकी नृशंस हत्या की गई थी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय के द्वारा जो मृतक है उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, उसको न्याय मिलेगा। राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा था, जिसके तहत बताया जा रहा था, लोग आरोप लगा रहे थे कि आपके द्वारा ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। आज खुलासा हुआ है, कैसे देखते हैं इन सब आरोपों को? इंग्लिश में एक लाइन है, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर फॉर दोज वर्ड्स दैट हर्ट्स यू। इसका मतलब हुआ कि शांत रहना सबसे अच्छा उत्तर होता है उन शब्दों के लिए जिन्होंने आपको कष्ट दिए। बहुत ही शर्मनाक, निंदनीय, कुंठित और दूषित राजनीति की गई, जिसमें षड्यंत्र के तहत मुझे और मेरी पत्नी दोनों को ही शामिल करने का प्रयास किया गया। मैं इसकी निंदा करता हूं। बस इतना ही कहना चाहता हूं। आज जब खुलासा हुआ है तो कितना खुश हैं इस खुलासे को लेकर? खुशी है मुझे इस बात की, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य कभी भी हारता नहीं है, उसकी जीत होती है। मुझे पहले दिन से ही पूरा विश्वास था अपने ऊपर और अपने परिवार पर कि हमारा इस पूरे हत्याकांड से कहीं पर दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जिस प्रकार की मनगढ़ंत बातें बनाई गई, चाहे वो लोगों के द्वारा बनाई गई हो या परिवार के द्वारा, ये पूरी सोची समझी साजिश थी। इसलिए आज मुझे खुशी है कि कानून ने अपना काम किया। और फिर मैं वो व्यक्ति हूँ जो सदैव ही ईश्वर पर आस्था रखता हूँ। मुझे पहले दिन से ईश्वर पे पूरा विश्वास था, उसकी शक्ति पर विश्वास था, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति के आगे सारी शक्तियाँ फेल हैं। आपको बराबर टारगेट करके सोशल मीडिया में लिखा जा रहा था कि प्रमुख का मकान हो गया। कौन लोग थे, कौन लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, क्यों आपके मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। राजनीति हमेशा स्वस्थ स्वभाव से होनी चाहिए। समाज में जितनी अच्छी राजनीति होगी उतना ही समाज आगे बढ़ेगा। आपने बताया कि मकान सीज कर दिया गया, यह भी एक भ्रामक खबर थी। इस प्रकार से बैठे हुए सुरक्षा में 2 कांस्टेबल, जिनमें से एक को खड़ा किया गया और खड़ा करके उस मकान पर जो मेरे पिताजी के नाम है उसके सामने उसकी फ़ोटो खींच ली गई और भ्रामक खबर फैलाई गई कि मकान सीज कर दिया गया। पूरे ज़िले से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए, तब भी मैंने एक ही उत्तर दिया, यह सिर्फ कानून का काम है, कानून इसका उत्तर देगा, पुलिस प्रशासन इसका उत्तर देगा, क्योंकि कोई मकान सीज नहीं किया गया। लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं मन को दुखी करती हैं। नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ राजनीति करनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। चुनाव का सब समय क्या कहते हैं नजदीक है, क्या लग रहा है आपको? ऐसे आरोप आपके ऊपर अब और भी लगते रहेंगे? इससे बड़ा और षड्यंत्र क्या हो सकता है, इसकी मुझे कोई कल्पना नहीं है। षड्यंत्र राजनीति में कितने बड़े हो सकते हैं मैं जानता भी नहीं हूँ। मेरा बहुत छोटा सा अनुभव है राजनीति में, और मैं अभी राजनीति में आया हूँ। लेकिन अपने कामों के माध्यम से, अपने कर्तव्य के माध्यम से मैं निरंतर अपना काम कर रहा हूँ। आगे और क्या षड्यंत्र मेरे खिलाफ हो सकते हैं, मैं इस बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूँ। मैं सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग राजनीति करिए, लेकिन किसी की हत्या पर, किसी की जघन्य हत्या पर
पोस्टमार्टम हो जाने से पहले, दाह संस्कार होने से पहले ऐसे षड्यंत्र मत करिए, क्योंकि ऐसी राजनीति से समाज में एक गंदा मैसेज जाता है, बहुत ही खराब मैसेज जाता है। मेरी कोई चेतावनी नहीं है, मैंने आज तक कोई चेतावनी की राजनीति नहीं की है। मैं सदैव ही सद्भावना की बात करता रहा हूँ। मेरे लिए जो लिखता रहा है, जो करते रहे हैं, जो करते हैं, तब भी मैंने आज तक कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। मैंने सदैव ही केवल एक ही बात को ध्यान रखा है कि मैं आगे अपने रास्ते पे चलता रहूँगा, कानून अपना काम करेगा। मैं आज भी मुझे पास बहुत सारे फ़ोन आए, लोग कहते भी हैं कि आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। आप निश्चिंत रहें, श्री प्रकाश आपके लिए कोई कार्रवाई नहीं करने वाला। श्री प्रकाश आपके लिए कोई भी गलत बात नहीं सोचने वाला, क्योंकि मैं सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ। मैंने 15 वर्ष नौकरी की, 5 वर्ष राजनीति में हूँ। उसके पहले मेरी विचार राजनीति के प्रति थी, इसलिए मैं समाज में आया हूँ। मैंने सदैव ही सकारात्मक सोच के साथ राजनीति की है, धैर्य के साथ राजनीति की है, और शालीनता ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए मेरी कोई चेतावनी नहीं है। हाँ, लेकिन निवेदन जरूर है कि इस प्रकार की राजनीति होगी तो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र का नाम खराब होता है, लोगों का नाम खराब होता है। आज पनवाड़ी पूरी मीडिया पर है, आखिर क्यों? एक हत्या के मामले में भी, और दूसरा इस प्रकार की राजनीति के मामले में। तो आपने सुना कैसे एक परिवार ने कत्ल के बाद सियासत का सहारा लेकर पुलिस को भटकाने की कोशिश की। द राष्ट्रोत्थान प्रशासन की मुस्तैदी को सैल्यूट करता है, जिसने एक निर्दोष को साजिश का शिकार होने से बचा लिया। इस दोहरी साजिश पर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं और खबरों के लिए देखते रहें द राष्ट्रोत्थान।